दिवाली पर धन पोटली कैसे बनाएं, पुरानी पोटली का क्या करें, हर बार सामान नया ही रखें, इत्यादि जितनी भी जानकारी है चलिए जान लेते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सदैव धन भंडार भरा रहे, इसीलिए दीपावली पर धन पोटली बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि अब दीपावली के दिन आपको धन पोटली कैसे बनानी है, क्या क्या सामान चाहिए। तो धन पोटली बनाने के लिए आपको चाहिए एक लाल कपड़ा या वस्त्र रेशमी या फिर पोटली, और उसके साथ ही हमें चाहिए हल्दी की 5 गांठें या फिर 5 सुपारी, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 हरी इलायची, 5 लौंग, 5 कमलगट्टा, साथ में कुछ धनिया, कुछ पीली सरसों, एक सिक्का चांदी का या फिर आप पैसे भी ले सकते हैं, कुछ पैसे, साथ में अक्षत। इन सारी चीज़ों को आपको दीपावली पर या फिर धनतेरस पर ले लेना है। और जब आप दीपावली की पूजा करेंगे उस समय आपको माता लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को ये सारी चीज़ें आप एक बर्तन में, थाली में रखकर या फिर किसी दिए में रखकर इन सभी चीज़ों को आप उनको समर्पित करेंगे। और इन सभी चीज़ों की आपको अक्षत, धूप, दीप, पुष्प भोग इत्यादि खील बतासों के साथ इन सभी चीज़ों की पूजा करनी है। और विधिवत पूजा करने के साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों और स्रोतों का उच्चारण भी करना है। साथ में जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद इन सभी चीज़ों को आप एक पोटली यानी उस कपड़े में बांध लेंगे। सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को बांध लेंगे और एक पोटली में डाल लेंगे। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव आपके घर में स्थिर वास करे, आपके घर में धन अन्न की कभी कमी ना हो, सदैव आपका घर हमेशा धन अन्न से भरा रहे। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए और क्षमा याचना करते हुए इस धन पोटली को आपको अपने कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं यानी पैसा वगैरह रखते हैं अलमारी में, उस जगह पर आपको इस चीज़ को रखना है। लेकिन बहुत से लोग हर साल बनाते हैं, तो अब ये जानेंगे कि जो पुरानी पोटली है उसको क्या करना है, हर साल आपको नया ही सामान खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, हर साल आपको नया सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, लेकिन ना खरीदें तो ही अच्छा है। चीज़ों को हम जितना कम ही खरीदें उतना ही अच्छा है। जिन चीज़ों को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में, उनको हमेशा बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, हर बार नया नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कुछ क्या नया आपको हर बार लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो लोग हर साल बनाते हैं उनको दीपावली पर अपनी वो पोटली खोलनी है और देखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि धनिया है, हल्दी है, ये चीज़ें थोड़ा ख़राब हो जाती हैं। धनिया बेकार हो जाएगा, हल्दी घुन सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको बदल देना है, विसर्जित कर देना है प्रार्थना करते हुए, और उन चीज़ों को नया रखना है। लेकिन जो कमलगट्टा, कौड़ी इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास पुरानी पोटली है तो उनको खोलिए और पूजा के समय आप वहीं पर ऐसे खोल कर रख लीजिए और उसकी पूजा कीजिए और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिए, और फिर उसी को आप बांध कर रख लीजिए। और आपने जैसे कि जो चीज़ें खराब हो गई हैं जैसे कि धनिया, हल्दी और ये सारी चीज़ें तो आप हर बार नया लाते हैं, धनिया, हल्दी, तो उनकी भी जो पूजा की है इसी पोटली में उस नई चीज़ों को डाल दें, यानी कौड़ी, गोमती चक्र, पैसे, सुपारी इत्यादि जो भी है, जो चीज़ नहीं खराब हुआ उन सभी को वैसा ही रहने दें। दीपावली के दिन आप पूजा कर लें, और जो चीज़ खराब हो गई जैसे कि हल्दी, धनिया, सुपारी इत्यादि जो, फिर उन चीज़ों को पूजा करने के बाद इसमें डाल दें और इनकी पोटली बनाकर रख लें। तो हर बार आपको हर चीज़ नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी पोटली की खोलकर दीपावली के समय आप पूजा कर लें। खाली जो चीज़ खराब हुई उसी को आप हर साल बदलें, नहीं तो वैसे ही उसको रखा रहने दें। तो पहली बार बना रहे हैं तो सारी चीज़ नहीं ले आएँ, नहीं तो आप पुरानी चीज़ें ही बार बार पूजा करके आप उन्हें बार बार रख सकते हैं। और जो चीज़ खराब हो गई हो उनको विधिवत इधर उधर फेंकना नहीं, विधिवत क्षमा याचना करते हुए आपको उनको विसर्जित कर देना है। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप इस तरीके के 1 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दीपावली के दिन धन पोटली बनानी चाहिए और रखनी चाहिए, और ये कार्य सभी को करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।